किताब जो है उसका नाम है द फ्लावरिंग डेज़र्ट, यानी रेगिस्तान के फूल। और ये सिंध के एक मखसूस ख़ित्ते पर मुनहसर है और वो है थरपारकर। यहाँ जो लोग पोशाक पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, और उनकी शनाख्त जो है वो उनके कपड़ों से कैसे होती है। कि जब मैंने शनाख्त की बात की तो ख़वातीन पर ज़्यादातर ज़ोर है, उनकी चादरों पे, उनके कमीज़ों पे, घर की चीज़ों पे और जानवरों के सिंगार के लिए जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, ये किताब मुरत्तब करने का ख़याल आपको कैसे आया? सन 1997 में हमने एक नुमाइश की थी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में, और उस वक्त हमने एक कैटलॉग छापा था उन आइटम्स का और उन पोशाक के हिस्सों का जो हमें मिले थे और जो बहुत पसंद किए गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस किताब की कामयाबी की वजह से शायद इस मौजूदा किताब का इंस्पिरेशन भी आया हो। इस किताब में कुछ चीज़ें हैं जो आप बताएंगे हमें कि वो किस तरह मुनफरद हैं, जो सिर्फ थर में होती हैं और बाकी पाकिस्तान में या दुनिया में और कहीं नहीं होती? ये सालिम पीस है सफ़ा नंबर 50 पर, और ये उसकी डिटेल है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत दिलचस्प पीस इसलिए है कि यहाँ एक इम्तिज़ाज है बलोच और सिंधी भारत का, और इसकी जो बारीकी है और रंग है और डिज़ाइन का बैलेंस है वो बड़ी मुश्किल से आपको कहीं और मिलेगा। ये भी रुमाल है, शादी का रुमाल, जिसमें दुल्हन का जहेज़ जो है वो लपेटा जाता है या थाल पर सजा दिया जाता है। और ये जो भरत है ये भी ख़ास तौर पे थर से है, जिसमें तागे गिने जाते हैं कपड़े में और फिर वो भरत बनाया जाता है। इसको हम सूफ़ कहते हैं। ये एक कमरबंद है जिसको हम कड़ बांधरो भी कहते हैं। ये दूल्हा जो है वो अपने कुर्ते पे या अपने चोली पे पहनकर अपनी शादी में हिस्सा लेने के लिए दुल्हन के घर जा पहुंचता है। ये एक मर्दाना शादी की शाल है और ये भी दूल्हा जो है वो पहनता है। ये जो कपड़ा है जिस पर ये भरत या एम्ब्रॉयडरी की गई है उसको मलीर कहते हैं। उसकी छपाई होती है और फिर उस पर कढ़ाई होती है।